पार्टी की वजह से ही तो शोषण हो रहा है। जी। उनको अपने आप को सुधारना पड़ेगा। अब हम सरकार को तो नहीं बदल सकते, सरकार को तो हम वोटिंग के जरिए ही बदल सकते थे। वो सबसे आसान प्रोसेस बच्चों को शिक्षित करना, तो क्षेत्र यहाँ जैसा तक मतलब जो दिशाहीन हो रहे हैं उनको समझाया दिशा देने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें स्टेप्स लेने होंगे। समझाएं उनको। किस किस की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो सामने आकर के इसमें नई दिशा का निर्माण करें? वो ये वैसे तो सरकार भरोसे तो ये काम नहीं होने। गवर्नमेंट स्कूल का हाल हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है। सबसे पहला काम तो हमारे परिवार से ही स्टार्ट होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उनको सही रास्ता दिखाएं। उसके बाद फिर समाज के जो ठेकेदार हैं, समाज सुधारक हैं, जी उनका काम होता है समाज को सही रास्ता दिखाना। हेलो फ्रेंड्स, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पे आप देख रहे हैं हंसराज बाबू जी को। हंसराज बाबू जी, आपका हमारे एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल में स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपसे एक सवाल करूंगा वर्तमान हालात पर। इस समय जो 20 लाख करोड़ का बजट जो पास हुआ है, इस क्या ये पैसा वाकई गरीब जनता तक, जो भारतीय गरीब आवाम है, उस तक पहुंचेगा वाकई? देखो जी, ये पैसा तो इन्होंने अनाउंस तो कर दिया है गवर्नमेंट ने, जी लेकिन इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि गरीबों तक ये पैसा पहुँचे। 10% जी 10% नहीं पहुँचेगा, 50% भी नहीं पहुँचेगा। मेरा तो मानना ये है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये टोटली पैसा गरीब जनता तक नहीं पहुंचेगा। जनता के पास क्या विकल्प बचते हैं? एक ये कोरोना संक्रमण तो खैर चल ही रहा है। इस दौरान आर्थिक स्थिति सबकी कमजोर हो चुकी है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, मैं गरीब तबके की, मजदूर आदमी की, इन्हीं की परिस्थिति खराब हुई है। बाकी तो जो पैसे वाले वे अपने मौज कर रहे हैं, अपने कोठियों में, मकानों में, जी फ्लैट में। जनता ही भटक रही है बाहर, आउट ऑफ सड़कों पे मारी मारी थी। जी उसकी ज़्यादा सबसे पहली प्रायोरिटी देश के हित में, गरीब के हित में काम होना चाहिए। वो इस देश में नहीं हो रहा। जी बिल्कुल। और उसको सताया जा रहा है ज़्यादा। जी हाँ, जैसे ऐसे क्या, जगह जगह आप देखो, कहीं पिटाई कर रहे हैं गरीबों की, कहीं अब देखो कितने रोड पे कितने मजदूर बेचारे मर गए हैं एक्सीडेंट से। जी उनके हक में स्टेप उठाने चाहिए थे। जी उनके हित में स्टेप उठाने चाहिए थे। जब उनके इतने सारी कैजुअलिटी हो चुकी हैं रोडों के ऊपर, ट्रेन उन्होंने बहुत लेट चलाई है, उसमें मजदूरों का कोई वो नहीं है, आने जाने कोई फैसिलिटी नहीं दी मजदूरों को। जी तो सबसे बड़ी लोग पैदल आ रहे जा रहे हैं, यातायात के नाम पे लूट है। मजदूर वर्ग जो है सड़कों पे पैदल चलना, भूखे प्यासे रहना, बहुत बुरे हालात का सामना कर रहा है। हाँ, मैंने एक दो वीडियो मेरे पास आए थे, मैंने देखे कि जो पटरियों पे चल रहे हैं मजदूर, उनसे भी पुलिस वाले उगाही कर रहे हैं। बताइए। उनसे भी उगाही कर रहे हैं पुलिस किस वाले। बात की? आप जा रहे हैं जी, आपको अलाउ नहीं है पटरी पे अच्छा चलना। जी देखिए साथियों, एक और बात सामने आई है, मतलब अत्याचार पे और अत्याचार। तो वर्तमान हालात हैं ये। अब जो 12 घंटे वाली बात है कि मजदूरी को घटाकर 12 घंटे बढ़ा दिए गए, इसमें क्या कहेंगे आप? देखो, ये भी एक तरह से मजदूर का शोषण ही है। बिल्कुल। 8 घंटे से 12 घंटे करना। जी 8 घंटे ही बहुत ज़्यादा थे। नहीं, ज़्यादा तो नहीं थे, जस्टिफाइड थे अकॉर्डिंग टू संविधान। जी संविधान बाबा साहब नहीं, उस हिसाब से ठीक ठाक थे टोटल। 8 या 24 दिन का 1/3 हिस्सा। बिल्कुल जी जस्टिफाइड करके ही लिखा गया है। ऐसी थोड़ी है, क्वालिफाइड थे, जी, जी। हमारे बाबा साहब। हाँ जी उन्होंने संविधान में नहीं, वो 8 घंटे मेरा इशारा क्राइम की तरफ नहीं था, लेकिन अब वाकई क्राइम की तरफ बढ़ गया है कि दिन का आधा समय, आने जाने में भी समय लगता है। तो 12 और 2 14 घंटे तो इन्होंने ले लिए हैं। तो ये तो मतलब ये किन्होंने पास किया है 12 घंटे की मजदूरी के लिए? 2-3 स्टेट हैं जो बीजेपी की हैं। राजस्थान में भी इन्होंने, गहलोत ने, जो अशोक गहलोत हैं चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी किया बात 8 की जगह 12 घंटे। जी इसको मीडिया में दिखाया गया, सैटेलाइट मीडिया में। ना न्यूज़ में देखा गया, मैंने पढ़ा भी है। अच्छा देखा भी है। जी
लेकिन जो इसका विरोध आ रहा है कहीं से? हाँ, जो बौद्ध जन है उन्होंने इनका विरोध किया और अनशन पर बैठे हुए हैं जी इसको विड्रा करने के लिए। जी। देखिए, बौद्धिस्ट जो हमारे बौद्धिस्ट हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, वे अनशन पे बैठ गए हैं। इसकी डिटेल थोड़ा सा बताएंगे अनशन के विषय में? डिटेल इतनी मैं देखा था, देख नहीं पाया उसमें कौन सी जगह है, कौन सी स्टेट। जी जी, चलिए कोई बात नहीं। कि लेकिन ऐसा तो हुआ है कि 12 मजदूरी जो है 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी गई है। ये एक दुखद बात सामने आई है कि एक तो कोरोना, फिर लॉकडाउन के अंतर्गत जो है हालात और यातायात की समस्याएं, और उसके बाद ये 12 घंटे मजदूरी बढ़ा दी गई है। हाँ, साथियों, ये कुछ जानकारी हमें मिली है हंसराज बौद्ध जी से। जी, जो शोषण बढ़ता जा रहा है ये दिन, इस पर मतलब आम जनता के हिसाब से आपकी क्या राय है? देखो ये देश जो स्टार्टिंग से सरमायादार का, पूंजीपतियों का ही राज चल रहा है इस देश जी में, और गरीब जनता का शोषण होता आ रहा है जी। और ये हजारों साल से इस देश में गरीबों का, मजदूरों का शोषण, हजारों साल से गरीबों का, शोषितों का, इनका शोषण पूंजीपतियों द्वारा, जमींदारों द्वारा किया जा रहा है हजारों साल से, और अब भी कंटिन्यूअस आज़ादी के बाद भी इनका शोषण जारी है। जी, जो ये मतलब जो एक तरीके से कुल मिला के ये जाति व्यवस्था के अंतर्गत ही आ रहा है सब कुछ। जाति की वजह से ही तो शोषण हो रहा है, और इस शोषण का कोई दूर तक हल नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल नहीं। जब तक ये लोग अपने पैरों पे स्टैंड नहीं होते, तरक्की नहीं करते, तब तक ये शोषित होते ही रहेंगे। जी, इनको अपने आप को सुधारना पड़ेगा। अब हम सरकार को तो नहीं बदल सकते, सरकार को तो हम वोटिंग के जरिए ही बदल सकते थे। जो वोटिंग को है के राइट्स को ईवीएम ने ख़त्म कर दिया है। अब हम अपनी जो आवाम है, अपने SC ST की जो आवाम है, बहुजन कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो गरीब तबका है, इसको हम क्या गाइडलाइन दे सकते हैं, क्या दिशा निर्देश दे सकते हैं, और इसके लिए सबसे आसान प्रोसेस क्या है? देखो, सबसे आसान प्रोसेस बच्चों को शिक्षित करना, उनको क्वालिफाइड करके अपने पैरों पे खड़ा करना, ये बच्चों का काम है। हमारा काम है उनको प्रोत्साहन देना, हर क्षेत्र में जहाँ जैसा तरक्की करना चाहें करें, तो उनको संबल बनाए हम। जी, एजुकेशन खराब हो जाती है, पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, उनको हटाएं उस रास्ते से, जो मतलब जो दिशाहीन हो रहे हैं उनको समझाएं, दिशा देने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें स्टेप्स लेने होंगे। समझाएं उनको। किस किस की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो सामने आकर के इसमें नई दिशा का निर्माण करें? देखो, ये वैसे तो सरकार भरोसे तो ये काम नहीं होने। गवर्नमेंट स्कूल का हाल हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है। बिल्कुल। सबसे पहला काम तो हमारे परिवार से ही स्टार्ट होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उनको सही रास्ता दिखाएं। उसके बाद फिर समाज के जो ठेकेदार हैं, समाज सुधारक हैं, जी उनका काम होता है समाज को सही रास्ता दिखाना। जी उसके बाद फिर जो धार्मिक नेता या धार्मिक गुरु होते हैं, उनका काम होता है समाज को रास्ता दिखाना। लेकिन यहाँ पे तो धार्मिक जो अंधभक्त हो गए हैं, उन्होंने समाज को बिल्कुल खराब करने पर लगे। पाखंडवाद बढ़ता जा रहा है, अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है समाज के अंदर। जो हमारी मेहनत की कमाई है वो अंधभक्ति में चली जाती है, गरीबों की अंधविश्वास में चली जाती है। तो इससे भी दूर करना है हमें अपने बच्चों को, और उनको शिक्षित बनाए। शिक्षित बनेंगे तो आगे बढ़ेंगे, उनको रोज़गार मिलेगा, हाई क्वालिफाइड हो बच्चे, ट्रेंड हो। जो प्रेजेंट में सरकार है, क्या आम आदमी इसको कोई दिशा निर्देश दे सकता है? प्रेजेंट सरकार में जी, जो वर्तमान सरकार जो सत्ता में मौजूद है इस वक्त, जिसकी हुकूमत चल रही है, तो उसको कोई दिशा निर्देश हम लोग दे सकते हैं? कोई लोकल पर्सन देने का राइट रखता है या नहीं? क्यों नहीं, बिल्कुल रखता है। जनता है, हम यहाँ के वोटर हैं। जी हमने सरकार बनाई है तो हमारा हक बनता है
गलत हो रहा तो गलत के लिए कहना पर ज़रूरी है, सही हो रहा तो उसके लिए प्रशंसा करना ज़रूरी है। तो जो गलत काम गवर्नमेंट से हो जाते हैं उनको सुधारना भी ज़रूरी बिल्कुल बिल्कुल, गलती नहीं बताएंगे तो सुधार कैसे होगा? है। ये तो राइट बनता है, समाज का राइट बनता है। बिल्कुल। शुक्रिया सर, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हंसराज बौद्ध जी को आपने देखा साथियों। यदि वीडियो में की गई वार्ता आपको सही लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।